प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि जिस जीवित परमेश्वर ने उनके वचन मुझ तक पहुँचाए। भाई और बहनों और मित्रों, परमेश्वर आपके पास भी उनके वचन पहुँचाना चाहते हैं। परमेश्वर आपको भी प्रेम करते हैं। परमेश्वर आपको भी उनके वचन सिखाना चाहते हैं। परमेश्वर ने आपको प्रेम किया है। परमेश्वर आपको उनके मार्ग पर चलाना चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि आपका उद्धार हो। परमेश्वर चाहते हैं कि आप परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलो। इसलिए परमेश्वर आपके बीच में उनके वचन दिया है और परमेश्वर ने आपको प्रेम किया है। भाई और बहनों और मित्रों, मनुष्य जिससे प्रेम करता है, एग्जाम्पल के तौर पर जब वह पहले डेटिंग पे जाता है और जब डेटिंग पे जाता है तो वो सुनता है सामने वाले व्यक्ति की पसंद क्या है, सामने वाले व्यक्ति को किस तरह से खुश रख सके। दोनों एक दूसरे का जानने का प्रयत्न करते हैं और वो जो बातें दोनों की होती है डेटिंग के जरिए, वो कभी अपने दिमाग से नहीं भूलता है। और दूसरा चीज कि किस तरह से एक पार्टनर अपने दूसरे पार्टनर को लेटर लिखते हैं तो लेटर को देखकर बहुत ही उत्साहित होते हैं और वो लेटर बार बार पढ़ते रहते हैं कि मेरे पार्टनर ने मेरे इस लेटर में क्या लिखा है करके, और बार बार वो याद करते रहते हैं। वो लेटर को संभाल के रखता है और वो लेटर को बार बार देखते रहते हैं। मुझे याद है कि मैं पहली बार मेरा जब मुझे लव लेटर मिला था तो लव लेटर को लेकर मैं बहुत ही उत्साहित था और बहुत ही सालों तक मैंने उस लव लेटर को संभाल के रखा था और बार बार मैं पढ़ते रहता था, क्योंकि किसी ने मुझे पहली बार लव लेटर दिया है। भाई और बहनों और मित्र, परमेश्वर ने आपको एक ऐसा लव लेटर दिया है कि वो लव लेटर है जो परमेश्वर आपको प्रेम करता है। वो बताते हैं परमेश्वर कि आपको परमेश्वर कितना प्रेम करता है। परमेश्वर यह बताना चाहता है कि वो आपका उद्धार करना चाहते हैं। परमेश्वर उस लव लेटर के जरिए बताना चाहते हैं कि आपको किस तरह से वो मार्ग पे चलना चाहिए। भाई और बहन और मित्र, परमेश्वर का जो लव लेटर है वो है पवित्र शास्त्र बाइबल, और परमेश्वर ने वो लव लेटर हमें दिया है। भाई और बहन और मित्र, इसलिए नहीं कि वो उसको हम घर में सजा कर रख दें, पर इसीलिए कि उसको हम पढ़े और उसके अनुसार चले करके। अब हम देखते हैं भजन संहिता 119 में 15 और 16, साम्स 119, 15 and 16। मैं तेरे उपदेशों का पर ध्यान करूंगा और तेरे मार्गों की ओर दृष्टि रखूंगा। मैं तेरे विधियों से सुख पाऊंगा और तेरे वचन को न भूलूंगा। जिस तरह से हम अपने प्रिय का
पत्र को नहीं भूलते, उसी तरह से हमें हमारे परमेश्वर के वचन को नहीं भूलना चाहिए। हमें हमारे परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में हर दिन अपनाना चाहिए। पहले चीज कि हमें परमेश्वर के उपदेश पे ध्यान देना चाहिए। दूसरा चीज, उनके मार्ग की ओर हमें चलना चाहिए और उसकी ओर दृष्टि रखना चाहिए और उनके नियमों को, विद्या यानी नियमों को मानना चाहिए। और क्या बोलता है, और उनके वचन जो है कभी भूलना नहीं चाहिए। जिस तरह से हम जिसको प्रेम करते हैं, उनके खत को, उनके पत्र को कभी नहीं भूलते हैं कि क्या लिखा था, उसी तरह से हमें परमेश्वर के वचन को नहीं भूलना चाहिए और परमेश्वर के वचन को ज़्यादा से ज़्यादा मनन करना चाहिए, क्योंकि वो परमेश्वर का प्रेम पत्र है, वो परमेश्वर का लव लेटर है। क्या आप परमेश्वर के लव लेटर को सदैव पढ़ते रहते हो? आओ हम एक प्रार्थना करें कि परमेश्वर उनके वचनों पर चलने के लिए हमें शक्ति और सामर्थ्य दे। आओ हम एक प्रार्थना करें। हे हमारे जीवित परमेश्वर पिता, धन्यवाद करता हूँ पिता आपके वचनों के लिए, आपके प्रेम के लिए और आपके अनुग्रह के लिए जो हमारे बीच में है पिता। और आप हमें शक्ति और सामर्थ्य देते हैं ताकि हम आपके वचनों का पालन करने वाले बन सके पिता। सो पिता आपसे प्रार्थना, आपसे विनती करता हूँ, जो लोग आपके वचनों से दूर है पिता, आप उनको आपके करीब ले आए पिता, ताकि उन लोग आपके वचनों को समझ सके और आपके वचनों के अनुसार चल सके पिता। धन्यवाद आपके वचन के लिए, आपके पुत्र के लिए पिता। ये सारी प्रार्थना मेरे उद्धारकर्ता प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। हैव ए वंडरफुल डे।